रहीम का जन्म लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, सन 1556 में हुआ था। रहीम या कहें अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते थे। रहीम की मुख्य कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास, पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे आदि। रहीम के नीतिपरक दोहे कहीं न कहीं मनुष्यों को वह राह दिखाने का कार्य करते हैं जो शायद कलयुग में किसी गुरु के समान एक दृष्टि प्रदान करती हैं। मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की नसीहत भी इन दोहों के माध्यम से बड़े ही स्पष्ट रूप में प्राप्त हो जाती है। रहीम जी के दोहों की यही विशेषता है कि उन्हें जो कोई एक बार पढ़ ले वह असामान्य रूप से उन्हें याद हो जाते हैं। और यदि ऐसी कोई परिस्थिति जो दोहों में बताई गई है जीवन में आती है तो पाठक सामान्य रूप से इन दोहों का अनुसरण कर इन परिस्थितियों को बड़े ही सरल रूप में पार कर सकता है। आइए इन दोहों को हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि संत रहीम हमें अनुभव के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इन दोहों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोहों के माध्यम से हमें रहीम दास जी के द्वारा क्या सीख प्राप्त हो रही है। सबसे पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। छात्रों, आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया है। इन शब्दों को आप विशेष रूप से समझें। संपत्ति का अर्थ होता है धन, पैसा, घर बार। रीत, रीत का अर्थ है रिश्ते। विपत्ति अर्थात समस्या। कसौटी अर्थात परिस्थिति। और मीत होते हैं मित्र। तो यहाँ पर रहीम दास समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे पास धन, संपत्ति, पैसा सब चीज होती है तो लोग इन सब से आकर्षित होकर के हमारे सबसे सच्चे मित्र होने की बात हमें कहते हैं। लेकिन रहीम दास बताते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान तो तभी होती है जब उसे कसौटी पर कसकर देखा जाता है। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। अर्थात ऐसे लोग जो हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आते हैं वही हमारे सबसे सच्चे मित्र होते हैं, सबसे प्रिय मित्र होते हैं। और ऐसे लोग जो हमारी धन, संपत्ति, पैसा इन सभी चीजों से आकर्षित होकर सिर्फ हमारे मित्र होने का ढोंग रचते हैं, हमें ऐसे मित्रों से दूरी बना लेनी चाहिए। आइए दूसरे दोहे की ओर चले। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, ताऊ न छाड़ती छोह। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। अर्थात जब किसी शिकारी के द्वारा जल के अंदर जाल डाल दिया जाता है, तजी मीनन को मोह, और उसमें से क्या होता है, उस जाल में से पानी तो अनायास निकल जाता है लेकिन मछली उसमें फंस करके रह जाती है। मीनन अर्थात मछली, मोह अर्थात स्नेह, प्रेम, लगाव। जब किसी मछुआरे के द्वारा किसी तालाब में जाल डाला जाता है तो उस जाल में मछली फंस जाती है और उस जाल में से पानी अनायास बाहर निकल जाता है। रहीम दास बताते हैं, मछली नीर को ताऊ न छाड़ती चोह। अर्थात पानी मछली को छोड़कर अलग हो जाता है लेकिन मछली जाल में फंसने के बाद भी पानी के मोह में बंधी रह जाती है, उसके लालच में बंधी रह जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास बताना चाहते हैं कि हमें किसी भी वस्तु से इतना अधिक मोह, प्रेम या लालच नहीं होना चाहिए
कि वह हमारी मृत्यु का कारण बन जाए। जिस प्रकार मछली को पानी से अलग किया जाता है तो वह तड़पने लगती है और कुछ क्षण बाद ही मर जाती है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी अपना ऐसा कोई वस्तु या भौतिक वस्तु को कभी भी अपने जीवन का सबसे प्रिय साधन नहीं मानना चाहिए, जिसके अलग होने पर वह तड़प तड़प कर मर जाए। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें दिखावे का जीवन नहीं, बहुत शालीन और धैर्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। आइए अब हम अगले दोहे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, चित्र में दिखाया गया है एक हरा भरा पेड़ और उस पर लगे हुए फल। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्चही सुजान। तरुवर अर्थात पेड़, फल अर्थात उस पर लगने वाले फल, खात अर्थात खाना, सरवर अर्थात तालाब, पियत अर्थात पीना, परकाज अर्थात परोपकार, दूसरों पर उपकार करने वाला, संपत्ति संचयी सुजान, संपत्ति अर्थात धन संपत्ति पैसा, साथ ही संचय अर्थात उसको सुरक्षित करना, और सुजान अर्थात ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी हो और दूसरों पर परोपकार करना जानता हो। रहीमदास इस दोहे के माध्यम से हम सभी को दान, सेवा, परोपकार के भावों को ही स्पष्ट करने का कार्य कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग किया है। जैसे सबसे पहले उन्होंने तरुवर को आधार बनाकर यह समझाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार कोई पेड़ अपने ऊपर लगने वाले फलों को खुद नहीं खाता है, सरवर अर्थात तालाब अपने अंदर संचित पानी को खुद नहीं पीता है, ठीक इसी प्रकार सुजान लोग जो हैं, ज्ञानी लोग जो हैं, वो अपनी संपत्ति का संचयन अर्थात उसको सुरक्षित करना, इकट्ठा करना किस लिए करते हैं? परकाज हित के लिए करते हैं। परकाज अर्थात दूसरों के काज के लिए। तो बताया जा रहा है कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, ठीक इसी प्रकार सुजान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का विकास दूसरों के कार्यों के लिए करते हैं, अर्थात वह अपने धन का प्रयोग अपने लिए ही नहीं दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हम स्वार्थी होकर सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। यदि हमसे नीचे किसी व्यक्ति को कुछ हमारे धन की आवश्यकता है तो अवश्य ही हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। आइए अब हम अगले दोहे की ओर बढ़ें। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोते अर्थात खाली, बादर अर्थात बादल, क्वार हिंदी के महीनों में एक माह है जिसमें आसमान में बादल छाए रहते हैं। गहरात अर्थात काले बादल, गहरा न। धनी पुरुष निर्धन भय, धनी अर्थात जिनके पास खूब धन हो, निर्धन जो गरीब हो, भय अर्थात हो गए हो, करे पाछली बात अर्थात वे पिछली बात करते हैं। तो यहाँ पर रहीमदास बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीनों में छाने वाले बादल काले भी होते हैं, गहरे भी होते हैं और वे गड़गड़ाहट भी करते हैं, लेकिन वे बरसते नहीं हैं, ठीक इसी प्रकार ऐसे लोग जो पहले धनी हुआ करते थे और अब गरीब हो चुके हैं, वे हमेशा अपने धनी होने के बातों को ही याद करके खुश होते रहते हैं। तो रहीम यहाँ बताना चाहते हैं, स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा वर्तमान के बारे में ही बातें करनी चाहिए। अपने भूतकाल में होने वाले अनेक प्रकार की सुविधाओं को हमें दूसरों के समक्ष प्रस्तुत या बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे लोगों की बात की जा रही है जो बड़बोले होते हैं। वह बताते हैं कि हम पहले कितने अमीर थे, वह यह नहीं देखते कि आज उनकी स्थिति क्या है। वह सिर्फ अपनी पुरानी बातों को करके दूसरों के सामने अपनी वाहवाही कराना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वर्तमान में जो हमारी स्थिति है
उसी के आधार पर लोग हमें आदर सम्मान देते हैं, हमें याद रखते हैं। इसलिए हमें पुरानी बातों को भूलकर सदा वर्तमान के कार्यों में ही लगे रहना चाहिए। तो छात्रों, ये हमारा अंतिम दोहा है। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। अब धरती जो है उसकी क्या रीत है, अर्थात धरती किस प्रकार व्यवहार करती है, समझाया जा रहा है कि धरती जो है कभी भी बरसात, गर्मी या सर्दी के मौसम में बदलती नहीं है। एक ही रूप में एक प्रकार वह व्यवहार करती चली जाती है। उसके अंदर किसी प्रकार का हमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। हमने देखा है कि जब ऋतुएं बदलती हैं तो पेड़ या हवाएं या हमारा वातावरण तो बदल जाता है, लेकिन धरती के ऊपर इसका विशेष प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों को धरती के समान ही क्या करना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि धरती हमें क्या सीख देती है, धरती हमें सिखाती है कि जिस प्रकार शीत अर्थात सर्दी, घाम अर्थात गर्मी और मेह अर्थात बारिश के मौसम में धरती एक प्रकार एक रूप से बनी रहती है। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर है जिसमें सभी प्रकार की चुनौतियों को सहने की क्या है, सामर्थ्य है। वह इतना शक्तिमान है, इसलिए मनुष्य को भी सभी प्रकार के सुख दुख को एक समान रूप से सहने की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। यही प्रेरणा हमें धरती से प्राप्त होती है। धरती सदा एक जैसी बनी रहती है और संकेत देती है कि मनुष्य को भी सुख दुख में एक प्रकार ही अपना व्यवहार करते रहना चाहिए। तो मुझे आशा है सभी छात्रों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया है। यदि ऐसा है तो जरूर आप बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मुझे आपके कमेंट पढ़ने में बहुत खुशी मिलती है और जरूर बताएं कि आप अगला पाठ कौन सा पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंदी जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंदी जय हिंद।